जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है मिथुन राशि का। मिथुन राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे उन उपायों के बारे में जिससे ये महीना, नवंबर महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और यादगार हो जाए। प्रारंभ में बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मिथुन राशि के लिए जातकों के लिए जानेंगे कि नवंबर महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या योग है, ग्रहों ने कैसे फील्डिंग सजाई है आपके लिए। तो राशि स्थान खाली है। द्वितीय स्थान पर नीच के मंगल गोचर करेंगे। 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी तक यही रहेंगे। आप द्वितीय स्थान खाली है, तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर केतुदेव विराजमान है और पंचम स्थान पर नीच के सूर्य गोचर करेंगे 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके छठे स्थान पर आ जाएंगे और 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। बुध सूर्य से पहले यहाँ पहुँच चुके होंगे, अर्थात 29 अक्टूबर को ही यहाँ पहुँच जाएंगे वृश्चिक राशि पर। और यहाँ पर वो 4 जनवरी तक रहने वाले हैं। बीच में कुछ समय के लिए 26 नवंबर के बाद वो वक्री होंगे और कुछ समय तक वक्री रहेंगे, पुनः मार्गी होंगे। यहीं पर रहने वाले हैं 4 जनवरी तक। शुक्र 7 नवंबर तक आपके छठे स्थान पर रहेंगे। 7 नवंबर के बाद आपके सप्तम स्थान पर शुक्र पहुंच जाएंगे और यहाँ पर रहने वाले हैं 2 दिसंबर तक। 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्र आपके सप्तम स्थान पर रहेंगे। अष्टम स्थान खाली है। 9वें स्थान पर बड़ी घटना घट रही है। 9वें स्थान पर नवमेश आपके शनि हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है। अभी तक वक्री चल रहे थे, 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। फलतः उनके परिणाम में काफ़ी परिवर्तन आने वाला है। राहु देव आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और लंबे समय तक यहीं रहेंगे। 11 स्थान खाली है। 12 स्थान पर देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री होकर के चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए जानते हैं ग्रहों की ये स्थिति है तो रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले जानेंगे आपके हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों का। तो राशि के स्वामी आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। स्किन एलर्जीज, स्किन संबंधित रोग आपको संभावित हैं। आँख में भी समस्या आपके हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अपने स्किन का और अपने आँख का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। छठे स्थान पर सूर्य आ जाएंगे 16 नवंबर से, और 16 नवंबर से यहाँ बुधादित्य योग भी बनेगा। लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब चूँकि पराक्रम स्थान के स्वामी आपके छठे जाएंगे तो ये अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। पराक्रम भंग योग बन सकता है और साथ में स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं जो मैंने बताई हैं। कोई बड़ी समस्या तो आती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन इसके लिए भी जानना होगा कि आपकी कुंडली में किसी बुरे ग्रह की दशा आदि न चल रही हो तो कोई बड़ी समस्या आती हुई नहीं दिख रही। सामान्य चीज़ें हैं। आहार विहार पर नियंत्रण करके इसको आप सही कर सकते हैं। अब आते हैं धनागमन की स्थिति। धनागमन के कारक आपके मंगल हैं और धन स्थान पर ही नीच के होकर बैठेंगे। धनागमन अर्थात लाभ स्थान आपका एकादश हुआ, एकादश शेष मंगल हुए और नीच के होकर धन स्थान पर बैठेंगे। तो ये मिक्स रिजल्ट यहाँ पर होगा। मंगल आपको धनागमन से संबंधित चीज़ें बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे? चूँकि धन स्थान पर नीच के होकर बैठेंगे, थोड़ा सा कलाकारी वातावरण हो सकता है कुटुंब में, परिवार में। संपत्ति के विभाजन से संबंधित कुछ बातें हो सकती हैं अपने भाई बहनों से, या फिर पैटर्नल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विवाद होगा। लेकिन वो अंततः आपके लिए लाभकारक स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि लाभेश हैं तो ये आपके लिए लाभ तो कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब चूंकि नीच के हैं तो तरीके गलत हो सकते हैं। लाभ तो होंगे लेकिन तरीके आपके गलत हो सकते हैं। वाणी में कड़वाहट हो सकती है। वाणी की कड़वाहट से तात्कालिक लाभ आपको होता हुआ दिख सकता है कि अच्छा हुआ मैंने कुछ लड़ाई कर ली और हमारे लाभ। बिल्कुल यहाँ पर कुछ तकरार से, कुछ आपकी वाणी के कड़वाहट से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। खास करके कुटुंब से संबंधित चीज़ों में विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी का कोई मैटर आपका है तो वो सब वहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन
संबंध बिगड़ जाए और लाभ हो जाए तो ये बहुत अच्छा सौदा मैं नहीं मानता हूँ। संबंध को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। लाभ थोड़ा कम हो ठीक है, थोड़ा विलंब से हो ठीक है, लेकिन संबंध अंततः बने रहना आवश्यक है। उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब धनागमन की स्थिति तो ठीक ठाक दिख रही है, अच्छी है, लेकिन खर्चे भी तो बढ़े हुए हैं आपके। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी मिथुन राशि के जातक। कुछ बड़े काम अक्टूबर में आपके साथ हुए हैं, कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ा है अक्टूबर महीने में। नवंबर महीने में वो जारी रहेगा। और धनागमन, चूंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ वक्री होकर चलेंगे तो इच्छा पूर्ति तो कराए। जैसे अक्टूबर में इच्छा पूर्ति कोई बड़ी हुई है, नवंबर में कोई बड़ी इच्छा पूर्ति हो सकती है आपको। यात्रा आदि की संभावना आपकी बनती हुई दिख रही, कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी होती हुई यहाँ से दिख रही हैं। धनागमन भी आपके पास होता हुआ दिख रहा है। आपके पास आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि मंगल देखिए लाभेश का धन स्थान में बैठना और धनेश का लाभ स्थान में बैठना, ये दोनों बहुत अच्छी स्थितियां होती हैं और ये स्थिति बना करके बैठे हुए हैं। तो लाभ बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है आपको। तो धनागमन धन संचय सब होता हुआ दिख रहा है आपको। थोड़ा सा अब ये आप अपने धन का कुछ बचाव करने के सोचिए, कुछ सेविंग करने के बारे में सोचिए, क्योंकि जो आने वाले समय हैं 2025 के, अभी 26 को भी मैं कुछ महीने जोड़ूंगा उसमें, ये थोड़ा विपरीत होंगे और हर व्यक्ति के लिए विपरीत होंगे। तो इस समय आपका धन और धर्म ही काम आएगा। तो धर्म से खूब जुड़िए, पूजा पाठ धर्म अध्यात्म से खूब अध्यास आप जितने जुड़ेंगे, और दूसरे आपकी सेविंग्स ही आपकी आगे चल के काम आने वाली है। इसलिए बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान करिए, आवश्यकताएं कम करिए और सेविंग्स अपनी बढ़ाइए। शिक्षा संतान की बात करें तो संतान के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके चाल चलन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य भी बच्चों का थोड़ा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, खासकर 16 नवंबर तक आप उनका थोड़ा खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। 16 नवंबर के बाद स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। अब चूंकि पराक्रम भी आपका इस समय बहुत काम करने का मन नहीं करता है आपका, 16 नवंबर तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। 16 नवंबर के बाद स्थितियां अनुकूल होंगी और आप काम करेंगे। रोग ऋण शत्रु पर हावी होने का भी आपके ऊपर योग बन रहा है। कोई लोन वगैरह आपका था तो या कहीं से ले रखा था पैसा, वो सब भी आपका समाप्त होता हुआ दिख रहा है। रोग पर भी हावी होंगे, शत्रु पर भी आप हावी होंगे, क्योंकि पिछले दिनों स्वास्थ्य भी मिथुन राशि के जातकों का अच्छा नहीं चल रहा था। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको घेरे हुई थी। अब आगे चल करके आप अच्छा होने वाला है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा होगा, लेकिन ध्यान फिर भी रखना है, क्योंकि लगने से आपके राशि के स्वामी आपके छठे जा रहे हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता फिर भी स्वास्थ्य की रहेगी। तो शिक्षा संतान के लिए, संतान आपके अगर विद्यार्थी हैं तो ये 16 नवंबर के बाद का समय अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगना शुरू हो जाएगा और वो फ्रूटफुल हो जाएगा। और 16 नवंबर के बाद में आपका एक योग बन रहा है, वो है प्रतियोगी परीक्षा में विजय का, शत्रुओं पर विजय का एक योग बन रहा है। खासकर कंपटीशन से जुड़े हुए लोगों को, जो विद्यार्थी हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन क्रैक करने के योग बने हुए हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसको पास कर सकते हैं आप। और यदि आप कोई IAS PCS या बड़ी परीक्षाओं के लिए भी आप प्रयासरत हैं तो ये समय आपके लिए 16 नवंबर के बाद का समय बहुत अच्छा आने वाला है। इस बीच कोई परीक्षा होती है उसमें बहुत बेहतर आपका प्रदर्शन रहने वाला है। इसका सदुपयोग करिए, अपनी शिक्षा पर अपने केंद्रित होना चाहिए। और क्योंकि आपका पंचमेश भी केंद्र में आ रहा है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे सप्तम में, तो ये भी आपके लिए बेहतर स्थिति है। लेकिन जिनकी संतानें युवा हो रही हैं या युवा हैं, उन पर थोड़ा सा नज़र रखने की आवश्यकता है। कब? 7 नवंबर के बाद में, क्योंकि शुक्र केंद्र में आएगा और सप्तम आएगा, तो थोड़ा सा चाल चलन में कुछ परिवर्तन उनकी आ सकता है, कुछ विकृति आ सकती है। इसलिए वहाँ पर संतान के पर बहुत कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है आपको। कहाँ बात करते हैं, कैसे किसके साथ उठते बैठते हैं, इस सब पर आपको थोड़ा कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर उनके कंट्रोल करिए, नहीं तो वो समस्याएं थोड़ी सी जटिल हो सकती हैं और वो उनको शिक्षा आदि से दूर कर सकती हैं, अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये बात आप पर भी लागू होती है।
न केवल आपके संतान पर बल्कि आपके ऊपर भी लागू होती है। 7 नवंबर के बाद आपको भी इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी निंदा हो, गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा कामुकता की वृद्धि भी होती हुई दिख रही है 7 नवंबर के बाद, जिसके कारण से कुछ उल्टे सीधे कदम ना हो। चरित्र पर अपने विशेष अंकुश लगाकर 7 नवंबर के बाद आपको रखने की आवश्यकता है। शिक्षा संतान हो गया। प्रेम प्यार के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है 16 नवंबर तक। बिल्कुल संबंध को तोड़वाने के लिए यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं और ब्रेकअप्स आपके हो सकते हैं। प्रेम जीवन में जो लव अफेयर्स में वो टूट सकते हैं आपके ईगो के कारण, आपके अहंकार के कारण यहाँ पर समस्या पैदा होती हुई दिख रही है। 16 नवंबर के बाद स्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी, लेकिन 16 नवंबर तक अगर ऐसा है तो वहाँ पर समस्या है। ब्रेकअप के लिए आप तैयार रहिए। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ब्लॉक हो सकते हैं आप। कोई प्रपोजल्स वगैरह इस बीच प्रेम जीवन में आपको नहीं रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जब सूर्य यहाँ पर चले आएँ और 15 नवंबर 16 नवंबर के बाद से ये थोड़ा सा वैवाहिक संबंध में, अगर आपका संबंध बचा रह जाता है इस बीच, तो फिर वैवाहिक संबंध में तब्दील होने की भी पूरी संभावना है अपने पेरेंट्स से। उसके बाद आप 16 नवंबर के बाद आप बात कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए देखेंगे तो बहुत अच्छा समय है और ये 7 नवंबर के बाद खासकर विशेष उन्नति व्यापार व्यवसाय, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सप्तमेश वक्री होकर के एकादश लाभ मार्ग को अपने प्रभाव में लिए हुए हैं। तो इससे आपका व्यापार व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ पर बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं। गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा बशर्ते कि आप चाहें कि अच्छा बना रहे तब, क्योंकि एक दूसरे का विश्वास जीतना बहुत एक कठिन काम होगा इस नवंबर महीने में जीवन साथी के साथ। तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। करियर में उन्नति बिल्कुल होती हुई दिख रही है। दशम का राहु भी करियर की उन्नति के लिए अच्छा माना जाता है। कहा जाता है जिसके राहु 10 में दुनिया उसके बस में। यद्यपि मीन का राहु अच्छा नहीं होता है, फिर भी कुछ कठिनाइयों के साथ, कुछ चुनौतियों के साथ करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति इसमें आपकी मदद करेंगे। उनका वक्रत्व काल आपके करियर की उन्नति के लिए अच्छा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य की स्थिति बड़ी प्रबल आपकी होने वाली है। शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर से। भाग्य अब आपका साथ देना शुरू करेगा। उसी शनि के कारण अब पिछले दिनों आप स्वास्थ्य से बहुत जूझे हैं, स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको हुई, अचानक से समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही हैं। कुछ लड़ाई झगड़े भी परिवार में हुए हैं, जिसके कारण से मन में आपके पछतावा भी होगा कि अनायास इतना बड़ा झगड़ा हमने कर लिया घर में। लेकिन उस सब से आपको मुक्ति मिलने वाली है। 15 नवंबर से वो सब चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं 15 नवंबर के बाद में। कुछ बड़ी उपलब्धियां धार्मिकता की तरफ आपका रुझान आपका बढ़ेगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे और अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा जागृत होने वाली है 15 नवंबर के बाद में। टोटलिटी में देखें तो इस समय आपके लिए अधिकांश अच्छा ही है। कुछ स्वास्थ्य आदि की समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो समय अच्छा आपके लिए ये नवंबर महीना आपका रहने वाला है। और स्वास्थ्य भी आधे महीने के बाद में, मिड नवंबर के बाद से स्वास्थ्य भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। धन की अच्छी स्थिति दिख रही है। थोड़ा सा 16 नवंबर तक बच्चों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। उनको चोट चपेट आदि लगने की भी संभावना बनी हुई है। मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी आपके उच्च की, तो ये आकस्मिक लाभ के योग भी बनाते हुए दिख रही है। नीच के मंगल की उच्च स्थान पर दृष्टि आकस्मिक दुर्घटना भी करा सकती है। चोट चपेट जलने कटने आदि के भी योग बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि आपका लग्न मेष या वृश्चिक है तब आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चोट लगने की संभावना ज़्यादा प्रबल करते हुए दिख रहे हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर बैठेगी। शनि के साथ षडाष्टक योग बनेंगे। इसी नीच के मंगल पर राहु की भी दृष्टि होगी। इसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर रखा हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में हम दे देंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उसमें मंगल से संबंधित 4-5 विशेष उपाय बताए गए हैं। उस उपायों को आपको जरूर करना चाहिए, ताकि ये मंगल चूंकि बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं और नीच के रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी आदि की समस्याएं ना आने पाए, आपकी उलझने न पाए प्रॉपर्टी आदि, तो धन आदि की समस्या कोई बड़ी ना होने पाए।
दुर्घटना आदि से आप बचे रहें, उसके लिए वो उपाय 4-5 उपाय आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। यदि आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाकर के उस वीडियो को देख करके उसका उपाय करिए। अन्य उपाय करने की आवश्यकता है आपको क्या है? सूर्य चूंकि डेबिलिटी में है, नीच के हैं, सूर्य की उपासना बहुत आवश्यक है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन कर देते हैं, ईगो बढ़ा देते हैं, अनायास का अननेसेसरी ईगो, हर जगह आपका आत्मसम्मान टकराएगा जिसके कारण समस्याएं होंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप उद्विग्न हो जाएंगे। इसके लिए क्या कर रहे हैं? सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य का ध्यान करते हुए, दोनों भौहों के मध्य में उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें, और संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का, वाल्मीकि रामायण का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका आप पाठ करें। ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, बहुत शानदार परिणाम आपके लिए ला सकता है। मंगल संबंधित जो उपाय है वो आप वीडियो देख करके उसको करिए, उसमें 4-5 विशिष्ट उपाय बताए गए हैं और किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं। हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहिए, बाकी सब मंगल होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए, और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम, बहुत कल्याणकारी नाम जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।